मीडिया और सत्ता के गलियारे में बस हाथरस कांड की ही चर्चा है। मीडिया में तमाम बातें सामने आ रही हैं कि लड़की के साथ बलात्कार और मारपीट की गई थी। विपक्षी पार्टियां, पत्रकार और जनता आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और फांसी की सजा तक की मांग कर रही है। लेकिन इस घटनाक्रम का एक और पहलू है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सच को जानने की पड़ताल कोई नहीं कर रहा। क्या लड़की को संदीप और अन्य 3 लोगों ने मारा? क्या लड़की को घसीटकर बाजरे के खेत में ले जाया गया था? क्या लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम अपनी पड़ताल में रखेंगे। मीडिया ने इस मसले पर पूरे देश के लोगों को गुमराह किया है और सच की बजाय झूठ ही फैलाया है। जबकि गांव के कुछ लोगों का कहना है कि मृतक लड़की को उसके भाई और मां ने बुरी तरह मारा पीटा था और संदीप के खिलाफ मारपीट और दलित एक्ट का मुकदमा लिखा दिया। विपक्षी पार्टियां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाकर उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। लेकिन कहानी कुछ इस तरह है। हाथरस जिले के चंदपा थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर है गांव बुलगढ़ी। संदीप सिंह इसी गांव का रहने वाला है। पीड़ित लड़की से कुछ महीने पहले संदीप का प्रेम प्रसंग हो गया। यह मामला छिपकर चल रहा था। तभी लड़की के परिवार वालों को इसकी भनक लग गई। इसे लेकर संदीप के परिजनों और लड़की के भाई व पिता के बीच कहासुनी हो गई थी। मामला गाँव तक ही रहा। इसके बावजूद दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। संदीप ने लड़की से बात करने के लिए उसे नया मोबाइल फोन भी दिया था। जब ये बात लड़की के भाई व मां को पता चली तो उन्होंने मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। संदीप के चाचा दिल्ली में रहते हैं। संदीप के परिवार वाले भी नहीं चाहते थे कि वह उस लड़की से मिले। इसी वजह से 3-4 महीने पहले संदीप को उसके चाचा दिल्ली लेकर चले गए। घटना के 4 दिन पहले ही संदीप दिल्ली से वापस गाँव आया था। 14 सितंबर को पीड़ित लड़की अपनी मां के साथ घर के सामने थोड़ी दूर पर घास काट रही थी। गांव के एक व्यक्ति का कहना है कि संदीप ने लड़की को फिर से नया मोबाइल लाकर दिया ताकि वह उससे बात कर सके। लड़की के भाई ने संदीप को अपनी बहन से बात करते देख लिया और मौके पर आ गया। दोनों में काफी कहासुनी हुई और संदीप वहां से चला गया। उसके बाद भाई ने अपनी बहन के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान ही वह लड़की एक कटीले तार पर गिर गई जिससे उसकी जीभ में घाव हो गया। लड़की चिल्लाती रही लेकिन भाई ने मारना बंद नहीं किया। मां ने भी इस मारपीट में हिस्सा लिया। हालत ये हो गई कि लड़की वहीं पर खेत के बगल में मेड़ के किनारे बेहोश हो गई और भाई वहां से घर चला गया। लड़की के चिल्लाने की आवाज पर गांव का ही एक लड़का लवकुश वहां आया और अपनी मां के कहने पर लड़की के मुंह पर पानी मारा और उसे पानी भी पिलाया। मेरा बेटा मेरे पास था, चारा काट रहा था। वहाँ से जब हल्ला सुना, जब मेरा बेटा, मैं खुद उसके पास गई थी और मैंने उससे बोला था, मैंने अपने बेटा पे पानी मंगाया, उसकी माँ को दिया कि लो जो फड़फड़ा रही है इसे पानी पिला दो। मेरे बेटा का कोई दोष नहीं था, मैं अपने बेटा के साथ थी, चारा काट रही थी वहाँ पर। उसके बाद लड़की को सहारा देकर उसकी माँ उसे घर तक ले गई। उसका भाई था, उसका बाप था और लड़की और वो माँ थी। आरोप लगा दिया चारों पे। अब मुझे तो मालूम नहीं है किसी उन्हीं लगाया है कि क्या करा, मुझे इस बात की कोई मालूम नहीं है। मेरा बेटा पर निर्दोष है, मेरे बच्चे जो सब निर्दोष गए साथ में और कोई भी नहीं था। उसके माँ ने, उसके भाई ने ही मारा, किसी ने नहीं मारा। लड़की को बाजरे के खेत में ले जाने व नग्न मिलने की बात पूरी तरह से गलत है। घर जाने के बाद भाई ने पुलिस को सूचना दी और संदीप व लवकुश समेत 4 लोगों के खिलाफ मारपीट व दलित एक्ट का मुकदमा लिखाया। लड़की को बगल के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। बाद में मेडिकल कॉलेज से होते हुए लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी 30 सितंबर की सुबह मौत हो गई। सफदरजंग अस्पताल से गुरुवार को जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी दुष्कर्म का जिक्र नहीं है। हालांकि लड़की के शरीर पर गंभीर चोटों का जिक्र किया गया है। 2 दिन बाद चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसकी जानकारी सांसद व कुछ स्थानीय नेता को हुई तो वह और उनका परिवार इसे राजनीतिक रंग देने में लग गया। वहीं से इस घटना में बलात्कार का एंगल भी शामिल हो गया। मैं और मेरा बच्चा 20 तारीख से 12:30 बजे तक जेल में रहे थाने में, और के बाद फिर 22-23 में आके और फिर दबस दिए, कहाँ तुम्हारा राम कुमार, कहाँ तुम्हारा नहीं सर राम कुमार। तो 2 बच्चे हैं उस टाइम ड्यूटी पे ही, माँ CCTV होंगे उन्हें दिखवा लो, रेस्टोरेंट में हाजिरी दिखवा लो, स्टाफ पे पूछवा लो सा कि बच्चा यहाँ हतो के ना हो।
मीडिया वाले ने अखबार वाले कर रखा है, सफेद झूठ है, सफेद बिल्कुल निराधार सफेद झूठ है। हाँ। योगी बाबा की छवि है, वो धूमिल कर रहे हैं, मेरी तो खरीद ही है, वो योगी बाबा की छवि धूमिल कर रहे हैं ये लोग। रवि को पकड़ा 25। अच्छा, ये 25 भाग गया था घटना के बाद से, घर पे था, कहाँ था ये? घटना के बाद मैं पकड़ लिया, अच्छा, पुलिस वालों ने उसी दिन मैं पकड़ लिया घर आकर के। हाँ। तो मैं पकड़ा तो उन्होंने कही कि बच्चा बाबा कैसे पकड़ ली। बाबा देख के कि बाबा पकड़ी, बाबा बच्चे झट बच्चा भाग गई। तो कहूँगा तो भाग गए भैया। मतलब कोई झगड़ा था पुराना? कहाँ पुराना झगड़ा हो? रेप का जो रेप की गैंग? कोई नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। यही बताया कि छेड़खानी करी है। हाँ। और बाजरा में ले गए, मतलब खींच गए। हाँ। और जीभ भी काट दी है, लेकिन ना तो कहीं जीभ कटी हाँ। है, दांत फांत तराई हुई, वो जैसे वो ही लगवाते। संदीप कहाँ था उस समय? संदीप मेरे पास गाय पिला रहा था, रोड पे ही बैठे हम दोनों जने। एक बालक बच्चों का, पंडितों का था भी। बोला चाचा तम्बाकू खा ले, तो मैं तम्बाकू खा रहा हूँ भाई के जोर बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे। संदीप थोड़ी दूरी पे गाय पे आ रहा है, रोड पे ही बिल्कुल। और जब गांव के लोग आए वहाँ से, माने कि एक बच्चा ने कही कि वहाँ ऐसे ऐसे बात हैगी है, तो मैंने हैगी होगी। रेप की बात तो जो बाद में आई है ना, छेड़खानी जब लड़की बयान दे रही है थाने पे जाके, बयान दे रही है, घर से चल के गई है, वो वहाँ पे रोड पे थे, बाजीराम में थे, जहाँ पे बताते हैं, वो गई है और बयान दे रही है। तो बताओ वहाँ की कहाँ रीढ़ की हड्डी टूटी है, कहाँ वहाँ की जीभ कटी है, और कहाँ उसके साथ रेप हुआ, वो खाली एक संदीप का नाम ले रही है। फिर ये तीनों और अब उसके साथ में आ गई। फिर क्या था, मीडिया इसे गैंग रेप बताकर चीखने लगा। सभी चैनलों के रिपोर्टर मौके पर गए, लेकिन कोई भी सच जानने की कोशिश में नहीं लगा और देखते देखते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने इसे जातीय राजनीति से जोड़ लिया। ठाकुर और दलित समाज के बीच जाति वर्गीय संघर्ष को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि हम मानते हैं कि पुलिस प्रशासन ने कई बड़ी गलती की। रात में मृतका के शव को बिना परिवार की मर्जी के जला दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था। वहीं उस समय मीडिया पर पाबंदी भी लगा दी गई, जिससे ना तो वे घटनाक्रम को पूरी तरह से जान सके, ना गांव वालों से पूछताछ कर उनके बयान लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस मामले में नार्को टेस्ट के लिए कहा है, जिससे लड़की के भाई और मां का सही बयान सामने आ सके। लेकिन लड़की के परिवार वाले इस नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वे सही हैं तो उनका इस बात से इनकार करना एक संशय खड़ा करता है। और बात ये भी है कि आखिर 8 दिन बाद ही इस केस में दुष्कर्म होने की बात सामने क्यों आई, ये बात पहले क्यों नहीं सामने लाई गई, जबकि सभी आरोपितों के परिवार वाले इसे गलत ठहरा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे बेटे निर्दोष हैं। बहरहाल हमें ये लगता है कि सरकार को ये केस अब सीबीआई को सौंप देना चाहिए, जिससे वास्तविकता सबके सामने आ सके।